फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है। सुजलॉन एनर्जी भी 2 डिजिट में आ चुका है। काफ़ी लोगों को लगता था कि सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर बहुत ज़्यादा वीक हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ प्रमोटर अगर वीक हो रहे तो कोई दूसरा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो रहा है। ओवरऑल विंड पावर में आगे बहुत प्रचुर संभावना है, तो ऐसे में इस सेक्टर में निवेश तो करना चाहिए क्योंकि एक समय का ये 3 डिजिट में ट्रेड करने वाला स्टॉक था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था और मैंने इसको आपको लगातार सजेस्ट किया था कि आपको ये खरीद लेना चाहिए क्योंकि बिल्कुल निचले लेवल पे मिल रहा था और इसकी प्राइस अभी भी बहुत ही कम है। यानी ये एक बात से आप समझ लो, ये कौड़ियों के भाव में अभी भी मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, यह आपको माला माल कर देगा। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दौड़ रहा है। क्या यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग का मोड आने वाला है या फिर ये एक तरफा तेजी में आगे बढ़ता रहेगा? तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ऊर्जा ग्लोबल में? क्या ऊर्जा ग्लोबल में हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें रख देना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए? साथ में क्या सुजलॉन एनर्जी में तेजी लगातार जारी रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। विंड पावर के लिए 2 बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सोलर पावर के लिए क्या संभावना है उसको भी जानेंगे और सरकार ने जो फैसला किया है उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है इन दोनों स्टॉक को, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 10.65 की और इसका लो बनाया था 10.45 का और एंड में फिर 10.65 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो सर्किट तो लगा लेकिन इसके बीच में आपको ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, लोगों ने अपनी अच्छी खासी खरीदारी भी की और जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया। यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 406 का इसका हाई था 4 जनवरी 2008 का, ये आपको ध्यान रखना है। ये 400 पे ट्रेड करता था स्टॉक एक समय, फिर गिरते हुए नीचे आ गया बिल्कुल 1.90 पे इसकी प्राइस आ गई 20 मार्च 2020 को, यानी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया। और मैंने ये आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 2 रुपये 3 रुपये के आसपास थी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को भी 20 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ, लेकिन फ्राइडे को 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है सर्किट के बावजूद भी। 3.45 52 वीक का लो है, 11.20 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 10.65 पर है। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, स्टॉक फिर से नीचे एक बार आया था, अब फिर से ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो चुका है। इस बार ये नई हाई बना देगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जितने भी क्लीन एनर्जी के स्टॉक है, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है, उन्होंने कमाल किया। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दौड़े हैं क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो है 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी को लागू करना। ऐसे में ग्रीन एनर्जी के स्टॉक का स्पेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सुजलॉन एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन पावर, आइनॉक्स विंड और साथ में JSW एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, वेबसॉल एनर्जी और बोरोसिल सब ने अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत ही शानदार स्टॉक दौड़े हैं और फ्रेंड्स, यहाँ पे तेजी और अभी जारी रहेगी इन स्टॉक में, लगातार ये स्टॉक दौड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी का, जिसमें जो सबसे बड़ी मुख्य भूमिका होगी वो सोलर पावर और विंड पावर की ही होगी। तो ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल है, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी ले लो या फिर आप ऊर्जा ग्लोबल ले लो, तो इसीलिए इसमें निवेश बनता है। यहाँ पे अगर देखें तो विंड पावर में सबसे ऊपर जो राज्य निकल के आ रहा वो है गुजरात और उसके बाद में सेकंड नंबर है राजस्थान का, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। तो ये जहाँ पे विंड पावर का इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा है और ये टॉप 4 राज्य हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 2050 तक जो टारगेट रखा गया है, 50 स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा जो सोर्स होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा और विंड के माध्यम से वहाँ पे सप्लाई होगी। तो ये 2050 का सपना है। तो आप देख लो, बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे और बहुत सारा कारोबार मिलेगा इन विंड पावर सेक्टर को। तो ऐसे में ये जो कौड़ियों के भाव में जो सुजलॉन एनर्जी मिल रहा है, यह आगे जाके मल्टीबैगर बन जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 92% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके पीवट लेवल देखें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 10.52 पर फर्स्ट सपोर्ट है,
10.38 का सेकंड सपोर्ट है और 10.32 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 10.72 का फर्स्ट टारगेट है, 10.78 का सेकंड टारगेट है और 10.92 का थर्ड टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी स्टॉक अभी फिलहाल आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा क्योंकि बुलिश जोन में है और इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मौका मिलता है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है। ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ, तो यहाँ पे 26.30 पर स्टॉक आ चुका है। 5% का अपर सर्किट लगा, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे एक तरफा ये स्टॉक दौड़ रहा है। इसका प्रदर्शन अगर हम देखें तो ये 3 अप्रैल 2020 को मात्र 96 पैसे का था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी अभी 2 साल भी नहीं हुए स्टॉक जो 1 रुपये से भी कम का था, आज 26 का हो गया है। और ये मल्टी बैगर स्टॉक है और ये स्टॉक मैंने आपको बहुत पहले, यानी 2 रुपये 3 रुपये की प्राइस थी तब से मैंने सजेस्ट करना शुरू किया था। काफ़ी समय तक ये स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं लगातार आपको कह रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल दोनों को आपको रिकमेंड किया। जिसने खरीदा होगा अब वो बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ में खड़ा होगा। यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात करें तो इसकी प्राइस 8 नवंबर को भी 7.65 थी, यानी आप देख लो 2 महीने के अंदर स्टॉक आप कहाँ पहुँच गया, 26 तक पहुँच गया। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। अगर हम बात करें 1 महीने की तो ये भी 8.95 पर था, यानी 1 महीने में, पिछले 1 महीने में ही स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कमाल कर दिया है, लोगों को मालामाल कर दिया है। 5.10 52 वीक का लो है, 26.30 52 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बना दिया है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 17 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन फ्राइडे को 10 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। तो कब सबसे कम जो वॉल्यूम हुआ, ये इशारा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर गायब हो चुके हैं और वो अब सोच रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत जल्द ऐसे ही अपर सर्किट में 3 डिजिट में जा सकता है और इसीलिए यहाँ पे सेलर गायब हो। तो ये आप एक इशारा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना थोड़ी कम हो चुकी है। तो ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के इसको होल्ड करके रख ले, यह आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऊर्जा ग्लोबल ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। पहले उन्होंने डेट दी थी लेकिन बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया, फिर उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और ये उनकी मैनेजमेंट की क्या कारण था वो तो अब पता अब चलेगा, लेकिन उन्होंने अब अपनी नई डेट दे दी है। वो Q2 और Q3 दोनों रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। 15 जनवरी इसी महीने ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द ये डेट आने वाली है और इस बार कुछ बड़ा कमाल हो सकता है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ अपने कारोबार को लेकर डिसीजन लिया है। कंपनी बहुत सारे नए डिसीजन ले रही है। कंपनी आप देख लो तो ये लगातार, जैसे कि हर गांव में अपनी पहुंच बनाना चाहती है और इसीलिए वो ऊर्जा केंद्र खोलने जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने शुरुआत कर दी है राजस्थान से, जहाँ पे उन्होंने ई मित्र जो बने हुए वहाँ पे कियोस्क के, जहाँ पे सारी की सारी फाइनेंशियल कारोबार होती है जो बैंकों से रिलेटेड होते हैं, उनके साथ में अब ऊर्जा केंद्र खोले जाएंगे। तो ऐसे में सारे के सारे प्रोडक्ट उनके गांव में पहुंच पाएंगे और एक बड़ा कस्टमर बेस खड़ा होगा। दूसरी तरफ इनके ईवी व्हीकल की निर्माण उन्होंने शुरू कर दिए जो आने वाले समय में देश का भविष्य है। दूसरी तरफ ईवी बैटरी का निर्माण कर रहे हैं, साथ में सोलर रूफटॉप का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से ही चार्ज होंगे। तो ऐसे में आप देख लो कि बहुत प्रचुर संभावना इस कंपनी में है और इसे ये स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है। यह आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने अपनी इस ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए 12,031 करोड़ रुपीज़ प्लान पास कर दिया है और इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें गवर्नमेंट की जो मदद मिल रही है, इसके लिए एक बड़ी रकम उन्होंने क्लियर कर दी है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण लगातार बन रहा है। अगर इसके रिजल्ट को देखें तो जून क्वार्टर के रिजल्ट में रेवेन्यू 28.66 करोड़ भी निकल कर आया था, जहाँ पे 36.06% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 44.84 लाख रुपीज़ की थी, जहाँ पे 0.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.56% रहा, जहाँ पे 26.42% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बार आंकड़े इससे भी शानदार हो सकते हैं और इसीलिए हमें इस रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए 15 जनवरी का, और उसके बाद में मुझे लग रहा है यहाँ पे और बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो ऐसे में अगर आपके पास ऊर्जा ग्लोबल के शेयर है तो उनको होल्ड करके रखें। वैसे तो खरीदारी का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम होता है। आप चाहे तो इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत लंबी रेस का बड़ा घोड़ा है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 74 बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो 100 में से 86% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल दोनों लंबी रेस के घोड़े ये आने वाले 5 साल में 500 को आराम से क्रॉस कर जाएंगे और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी के नाम पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें,
क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।